आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। मेरी खामोशी की जरा लिहाज रखो, और जो आपका जो है लफ्ज बर्दाश्त नहीं होंगे, समझे? हर बात में नुक्स नहीं बताया करते, बूंद को समंदर नहीं जताया करते। उड़ना कब आता है पतंग उड़ाने वालों को, शेर को खरगोश आंख नहीं दिखाया करते। वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, दो ही तराने हैं, एक आपको याद नहीं, एक हमें याद नहीं। क्या हुआ? ये ठीक है या गलत है, मैं आपको पढ़ के सुना दिया, ये बता दे गलत है, खत्म कहानी। आप रखिए, मैं तो कह रहा हूं तथ्य लाइए। मैं प्रूफ देता हूं, मैं इसका प्रूफ देता हूं, मैं इसका प्रूफ देता हूं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी को शुरू हुआ। चुनावी साल होने के चलते इस बार के बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। वहीं सदन का दूसरा दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड पर तब लानी चाहिए जब उसके अंदर कोई तथ्य हो। इन्होंने कहा कि एक सीडी और एक उसका वो जो चैट, उस सीडी और चैट की बात। पहली बात तो कि पिछली बार हुड्डा साहब ने कागज निकाला था अपनी जेब से, हमने कहा ये आप ऑफ पटल पर रख दीजिए। इन्होंने पटल पर नहीं रखा। मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था क्योंकि सम्मानित सदस्य हैं, वरना तो ये तथ्य जो बोलते हैं वो तथ्य देने हो, मतलब मांगे जाए तो देने चाहिए। आज मैं कादन साहब को कहता हूं कि ऐसी कोई सीडी की बात फिर आरोप भी नहीं लगा सकते, और तथ्यहीन आरोप लगाए जाएंगे। आप आरोप कितने लगा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, यदि तथ्यहीन आरोप सदन के पटल पर लगाए जाएंगे और उसका प्रमाण नहीं आप भी जानते हैं अगर तथ्यहीन आरोप है, हमें तथ्य नहीं है तो तथ्य नहीं है, आरोप लगाया वो सदन की अवमानना है। बिकम प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट द मेंबर। नहीं, अगर तथ्य के आधार पर आरोप नहीं है तो अवमानना है सदन की। और आज मैं प्रूव करता हूं। मैंने कहा भाई ये है चैट की असलियत बता दें, ये गलत है। नहीं, ये बता दें क्यों गलत कहते है। हैं? आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप गलत सदन के क्यों टेबल कहेंगे? पर रख ही नहीं रहे। रखिए तो फिर उसका मैं जवाब क्यों दिया रखूं? जाएगा। क्यों रखूं मैं? अध्यक्ष आप अगर महोदय, बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्यों रखूं? अध्यक्ष मैंने एक महोदय पत्थर कि पिछली बार उस चैट आप की बात, इनसे भी मांग लो। नहीं, देखो अभी अभी तक हुड्डा साहब चुप थे। इनसे भी मांग लो। अभी तक हुड्डा साहब चुप थे। अब मैं अगली बात कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड के देख लीजिए। अरे सुनो भाई, रिकॉर्ड की बात है कि पिछली बार हुड्डा साहब ने ही कहा था जेब से कागज निकाल के मेरे पास चैट है, और मैंने ये कहा था कि इसके सदन पर के पटल पर रखो। मैं क्यों रखूं? आप निकलवा लो। मैंने कहा कोई नंबर बता दो, मैं क्यों निकलूं? आपका होगा। कह रहा हूं मैं, ये उस दिन भी यही कहा था, आज भी कह रहा हूं भाई, जब मैंने एक बात रखी आप निकलवा के कह दो भाई गलत है, सही नहीं है। क्यों कहेंगे? आरोप लगाना आप मैं- बाहर लगाओ, सभा में लगाओ, जितने मर्जी आरोप लगाओ, आप जो कहना जो कहो, लेकिन इस सदन के पटल पर जो कही बात है वो सत्यता के आधार पर कहनी पड़ेगी। संविधान के ऊपर हमने हाथ रख के शपथ ली हुई है, जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य से आप कुछ नहीं कह रहा हूं भाई, आप का काम है, इनकी जिम्मेवारी है। और यहाँ अगर सत्य के सिवा कहेंगे तो सदन को मैंने कहा मेरे पास एक चैट आई है, ये ठीक है या गलत है, मैं आपको पढ़ के सुना दिया, तो ये बता दे गलत है, खत्म कहानी, या कह दे सही है। मैंने चैट पढ़ के सुनाई थी, सब नंबर ऊपर लिखे हुए हैं। प्रोसीडिंग निकालो, आप प्रोसीडिंग निकालो। मैं अभी ये बता दे गलत है, सही है। मैं अभी एक मोशन मूव करना चाहता हूं। या तो कल तक आदरणीय कादन जी अपनी कही बात के हिसाब से सीडी और चैट उसकी हमको कॉपी उपलब्ध कराएं, और कल तक नहीं कराएं तो मैं मूव करता हूं कि कादन साहब के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया जाए। इस दौरान कांग्रेस की विधायिका गीता भुक्कल ने सवाल किया कि 2013 से राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान, जो कि प्रारंभ के नाम से जाना जाता है, कब तक अपने भवन में स्थानांतरण किया जाएगा। जिसका जवाब देते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि जमीन मिल चुकी है, जल्द बिल्डिंग को तैयार कर दिया जाएगा, उसके बाद उसे शिफ्ट भी किया जाएगा। माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि अपनी तरह का एक संस्थान राज्य में प्रारंभ के नाम से शुरू हुआ था 2013 में, और किराए पर गवर्नमेंट मॉडल स्कूल झज्जर की बिल्डिंग उसको किराए पर एक फ्लोर ले ली गई थी। 2013 में ही इसका इंटेक स्टार्ट हो गया था, क्लासेस शुरू हो गई थी, और उसके बाद से उसी समय ही
इसका पैसा भी सैंक्शन हो गया था। आज पूरे 11 वर्ष होने को जा रहे हैं, इसमें यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण आज तक भी नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को मैंने 3-4 बार विधानसभा में और इसके अलावा हमारी जितनी भी कमेटीज हैं उनमें भी टेकअप करने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी स्वयं हमने इसमें संज्ञान लेने का प्रयास किया, क्योंकि जो टीचर हमने बनाने हैं दे शुड बी बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। ये केवल एक पहला ऐसा संस्थान है जिसमें बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड एंड बीएससी बीएड की ट्रेनिंग दी जाती है, जो अब वर्तमान में एनईपी जो स्टार्ट हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके तहत पूरे देश भर में इसको पॉलिसी बना दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी, ना तो इस समय संस्थान की बिल्डिंग है, ना ही वहां पर हॉस्टल की बिल्डिंग है, लड़कियां जो हैं अनसेफ हैं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं गीता भुक्कल विधायक जी को मैं कहना चाहता हूं, जमीन का मामला था, जमीन उसमें हमें नहीं मिल पाई, बार बार लिखने के बाद कि जो जमीन हमको मिल चुकी है ड्राइंग पीडब्ल्यूडी से हमें मिल गया। 15 करोड़ ये सोसाइटी है, 15 करोड़ हमने कर दी हैं और जल्दी से जल्दी इसका बिल्डिंग प्लान तैयार होने के बाद उसका काम चालू करने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सदन में सवाल उठाए गए। बता दें कि बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने अपने हलके के 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाने को लेकर सवाल रखा, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मना करते हुए कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने मैपिंग करवाई है। इसके माध्यम से हमें पता चला है कि कितनी आवश्यकता है, जहां भी जरूरत होगी वहां जरूरत पूरी हो जाएगी। स्पीकर सर, वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढैणा जो सरकारी भवन में कार्यरत है और भवन लगभग 25 साल पुराना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढैणा की उसमें 4 एकड़ जमीन भी है और 3 कनाल में इसकी बिल्डिंग बनी हुई है। पॉपुलेशन भी जो सीएचसी के लिए होनी चाहिए वो 1 लाख का रखा है फिजिबिलिटी, उसमें भी 1,05,000 की संख्या उसके नीचे आती भी है। और जैसे पहले भी कई बार मैंने ये बात उठाई है सदन में, केवल यही आश्वासन मिला कि मैपिंग हो जाने दो। अब मैं समझता हूँ इसकी मैपिंग भी हो गई और संख्या भी पूरी हो गई, जमीन भी अवेलेबल है और डिस्टेंस भी हॉस्पिटल से सीएचसी से सीएससी का डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। इसलिए संख्या पूरी है और डिस्टेंस भी पूरा है, जमीन भी पूरी है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, अब तो कम से कम 4 साल से इस बात को मैं लगातार उठा रहा हूं, अब तो कम से कम आश्वासन पॉजिटिव देने की कृपा करेंगे। महोदय, मैंने पिछले सत्र में कहा था कि हम मैपिंग कराएंगे, तो ये मैपिंग हमने करवा ली है और हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने ये मैपिंग करवाई है। इसमें हमें कितने हमारे गैप्स हैं, कितने हमारे इक्विपमेंट होने चाहिए, कितना हमारा स्टाफ होना चाहिए, हर चीज की जानकारी दी गई है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने सिलाना में स्टेडियम का निर्माण पूछने को लेकर सवाल रखा, जिसका जवाब देते हुए मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि स्टेडियम का काम जारी है, 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। सर, मेरे को जो जवाब मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में स्टेडियम की नींव रखी सर, और मंत्री जी ने जवाब दिया कि ये काम अभी बाकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ये स्टेडियम करीबन 25 फुट, स्पीकर सर, 20 से 25 फुट मिट्टी स्टेडियम से उठा रखी है सर ठेकेदार ने, और जिसपे 60 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ था। और खुद मंत्री जी ये कह रहे हैं कि स्टेडियम का काम पूरा नहीं हुआ है, जबकि डीसी साहब आए दिन जो वहां का कोच है उस पर ये दबाव दे रहे हैं कि इसको हैंडओवर लो, और मंत्री जी कह रहे हैं काम पूरा नहीं। मुख्यमंत्री जी, मैं एक चीज मांग करता हूं आज आपसे, आप ईमानदारी की बात करते हो। इस स्टेडियम में टोटल लैंड है जी 26 एकड़ और ठेकेदार ने 20 से 25 फुट मिट्टी उठाई है जी, करीबन 8-10 करोड़ रुपए की। मैं एक तो मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप इसकी जांच कराओ, क्योंकि किसानों में और गांव में पूर्ण रूप से इस चीज का रोष है और इसमें कुछ न कुछ मिली भगत के कारण ये दिक्कत आ रही है। उसके बाद
इसमें ना स्विमिंग पूल बना है, ना पूरी चार दीवारी हुई है, ना ट्रैक बना है। बिल्डिंग का काम भी पूर्ण रूप से इसका अधूरा पड़ा है। और एक तरफ डीसी साहब कह रहे हैं कि आप इसको, जो वहां पर कोच है उसको कह रहे हैं इसको हैंडओवर लो। जब काम पूरा नहीं हुआ है तो उसको हैंडओवर किस बात का, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, ये दे रहे हैं, ये मुझे बताएं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हमारे विधायक जी को बताना चाहता हूं कि मेरे पास बिल्डिंग की लेटेस्ट पिक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग कंप्लीट है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसका कॉस्ट जो था तकरीबन 19 करोड़ 77 लाख रुपए का इसका कॉस्ट बनने का था। और ये 2019 की बात कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने प्रश्न में ये कहा कि तो आप पहले बोल लीजिए, मैं बाद में बोलूंगा। हाँ, पहले बोल लीजिए। गुस्सा क्यों? आप बताओ आराम से। 2016 का इनका प्रश्न में है कि 2016 में ये काम शुरू हुआ। अब ये कह रहे हैं 2019। एक्चुअली में 28/12/2020 को इसका काम शुरू हुआ। बिल्डिंग वर्क इसका पूरा कंप्लीट है। और बिल्डिंग के बाद इसमें 8 जो गेमें हैं, इसका जो चाहे एथलेटिक्स ट्रैक है, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल का कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, कबड्डी है, हॉकी और हैंडबॉल है। इसका 30% जो वर्क कंप्लीट हो चुका है। चार दीवारी की 3 साइड से जो दीवार है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक साइड पे क्योंकि पंचायत की जमीन साथ लगती है, बहुत ज्यादा गहरी है, तो उसके कारण से वहां पर दीवार की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, जिसके कारण से वहां पर वायर का भी प्रावधान बनाया जा रहा है। और इसमें मैंने मेंशन भी किया है और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि 2 महीने के अंदर ये सारा काम कंप्लीट होगा। और रही बात, अगर ये एक्शन की बात करते हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर हम एक्शन भी लेंगे। जो भी इसमें अगर इन्होंने जो कहा हमें रिटर्न में कोई चीज, एक एप्लीकेशन दे दें, डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सत्र में जेजेपी विधायक रामकरण काला ने पीपीपी को लेकर सवाल रखा, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 84 लाख शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 80 लाख शिकायतों का निपटान हो चुका है और 3 लाख के करीब शिकायतों का जल्द निपटान होगा। सीएम साहब से पूछना चाहूंगा, ये जो कंप्यूटर में डाटा ठहरा, अब ना ही वो जो बच्चे, जो गरीब बच्चे उनके जो स्कूल में दाखिले होने आ, तो जिनकी जो ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे उनके दाखिले आते, उनको स्कूल आना कहाँ जा, जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, बिन गरीब बच्चा जो स्कॉलरशिप मिली दाखिला करे जा, तो जो दाखिला नहीं कर जाएगा उनको तो टाइम पीरियड नहीं होगा, तो दाखिला को नहीं करूंगा तो आपका टाइम निकल जाएगा। वो तो बहुत ही लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, उनका दाखिला नहीं होता, भी हमारा दाखिला नहीं करे स्कूल में, तो ये तो उनको कहा जा भी थोड़ी देर में इतना ठीक हुआ, इतना तो उनका दाखिला करे जा, ना तो उनकी पेंशन लग दी। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दुनिया इसमें एक मतलब सारा दिन उसमें फिर, या तो उसका डाटा ठहरा। महोदय, ऐसा कोई विषय नहीं है। एडमिशन ये ठीक है कि सरकारी स्कूल अथवा प्राइवेट स्कूल में और फैमिली आईडी के आधार पर ही उस बच्चे का एडमिशन होता है। और उसमें अगर कोई चीज गलत है, फैमिली कोई ऐसा पोर्टल नहीं कि जो उठाएगा नहीं डाटा, हाँ कोई उसमें गलती अगर मिलती है या उसमें नाम भी नहीं मिलता है, तो तुरंत वो पोर्टल के ऊपर, जो ग्रेसेस पोर्टल है, उसमें अपना नाम दर्ज करेंगे, तो विद इन 30 डेज ये सारी चीजें ठीक होती हैं। और अगर उसके कारण से किसी का एडमिशन रुकता है तो एडमिशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन डाटा ठीक करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपना एक बेस बन गया हरियाणा में। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही लोगों को सेवाएं, सर्विसेज मिलती हैं और लोगों में इसका एक स्वीकार्यता भी हो गई है। एक समय था जब थोड़ा सा इसमें रोष भी था कि नई चीज क्या आ गई है, लेकिन उस नई चीज का लाभ हमको इतना मिला है कि इसमें आज जो गलत प्रकार का व्यवहार करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि चीजें छुपा करके सरकारी लाभ लेने की एक मंशा, ये सामान्यतः समाज में व्याप्त रहती है और बहुत सी ऐसी गलतियां पकड़ी भी गई हैं। राशन कार्ड बहुत पकड़े गए, पेंशन बहुत पकड़ी गई। तो इस प्रकार के सारा चीजों को ठीक करने के बाद आज समाज में धारणा बनी है कि हाँ ठीक चीज ठीक होनी चाहिए। अभी भी कोई गलती रह जाती है तो ये लगातार चलने वाला ऑनलाइन प्रोसेस है। कोई स्पेसिफिक आपके पास कुछ कहते हो तो जितनी आप लिख के देंगे, पहले भी एक बार शायद कुलदीप जी ने लिख के दी थी, हाँ हमने सारी के सारी एक एक चीज ठीक करके उसमें और वापस जवाब दिया था। किसी भी सामान्य सदस्य के पास कोई ऐसा डाटा आता है, केवल उसका फोन नंबर लिख लें, फैमिली आईडी लिख लें और समस्या क्या है एक लाइन में वो लिख लें। इतना लेने के बाद और आप प्रस्तुत करेंगे तो विद इन 30 डेज उन सब चीजों को ठीक किया जाएगा। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सरकारी संकल्प प्रस्ताव रखा और मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर के लिए सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद और बधाई प्रस्ताव रखता हूँ। राम राज्य का आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां न्याय, समानता, भाईचारा और खुशहाली है। भारतीय संस्कृति में
राम राज्य की अवधारणा न केवल एक राजनीतिक या सामाजिक आदर्श के रूप में मानी जाती है, बल्कि यह आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की भी प्रतिष्ठा करती है। श्री रामचंद्र मानस में कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहोई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निर्त श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति अर्थात मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राम राज्य की विशेषताएं हमें आज भी वैसा ही भारत बनाने की प्रेरणा देती है। ये सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने ऐसा ही भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसी की सिद्धि के लिए भगीरथ प्रयास के रूप में अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना की है। श्री राम इस सांस्कृतिक राष्ट्र की चेतना है। श्री राम हमारी विरासत है। श्री राम एक सभ्यता है। श्री राम एक संस्कृति है। इसलिए अब जब वे 550 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले उनके भक्तों के इस अथाह मानव समुद्र में आस्था की प्रबल लहरें उठ रही हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे सुखद समय का आनंद ले रहे हैं। हमें यह सुख व आनंद हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान से प्राप्त हुआ है। ये सदन अपने उन पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए उनके प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है। ये उपलब्धि अमृत काल की शुभ वेला में प्राप्त हुई है। ये अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष हरियाणा वासियों की भावनाओं से ओतप्रोत यह धन्यवाद व बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। वहीं राम मंदिर के प्रस्ताव पर हुड्डा ने कहा कि राम सभी के होते हैं, लेकिन सबसे पहले राम मंदिर के दरवाजे राजीव गांधी ने खुलवाए थे। उनका भी जिक्र सरकारी संकल्प में होना चाहिए था। हुड्डा के बयान पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी सहमति जताकर कहा कि राम मंदिर का बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले राम मंदिर के कपाट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खोले थे, उनका भी जिक्र होना चाहिए था। श्री राम का मंदिर के लिए सब जो है वो है, क्योंकि ना राम तेरा ना मेरा, राम सबका है, समझे? तो इसमें राजनीति को नहीं है। लेकिन अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रस्ताव में ये भी लिखते कि सबसे पहले दरवाजे किसने खुलवाए इसके? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाए। ये फैसला किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया। उनका तो उल्लेख करना चाहिए था, कम से कम उनका तो उल्लेख करना चाहिए था। उनका तो उल्लेख कर, इसको राजनीतिक से प्रेरित मत करें, उनका तो उल्लेख करना चाहिए था। मैं बैठ जाए ऐसे नहीं, ऐसे मेरा कादियान साहब, स्पीकर सर, कादियान साहब बोल रहे हैं भाई, नीरज जी बैठ जाओ। इस सरकारी प्रस्ताव का सरकारी प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और इस समर्थन के साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं कि जहां तक राम जी की बात है, जहां धर्म कर्म की वेद की बात है, ये सबका है और ये आदमी के उसके बौद्धिक विकास के लिए, उसकी संस्कृति के लिए, उसके संस्कारों में एक उसके लिए धर्म का होना जरूरी है। ये घर के अंदर की बात है। घर के बाहर जो है ये धर्म पूजा के अलावा कर्म पूजा जो है वो प्रधान है। कर्म पूजा से जो है देश चलता है, कर्म पूजा से जो है वो देश की का विकास उसमें। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कर्म पूजा का भी, कि भाई इसके अलावा कर्म पूजा की भी हम जो है वो करते हैं। मेरे को बोलने दीजिए अध्यक्ष जी, जो आज सरकारी, एक मिनट बोलने दीजिए, सरकारी प्रस्ताव जो आज पास करा है हम उसका समर्थन करते हैं, पूरे दिल से समर्थन करते हैं। राम जो है, हम बात तो करने दो, भक्त, हम सब राम भक्त हैं। राम हमारे कण कण में है और राम जो है सारी जगह विराजमान है और इसके ऊपर किसी एक का जो है वो नहीं है। प्रभु सबके हैं।
राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति सबका कल्याण। तो ये है भगवान का नाम और ये है हमारे घट के अंदर का नाम। ये जो है आज हमारा राम मंदिर जो स्थापित हुआ है उसका बहुत बढ़िया काम हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी जरूर कहनी चाहिए जो हुड्डा जी ने कही कि जो है इसका जो है ये पट किसने खोले थे? राजीव गांधी जी के समय पर ये सारा खोला गया था। चलिए वो और सारा कार्रवाई जो है सभी ये का राजीव गांधी जी ने करा था। और उसके साथ साथ अध्यक्ष जी साथ जो है भगवान जो है हमारे अपने हैं। किसी एक होता है इससे राजनीति, मैं समझती हूँ किसी भी तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भगवान हम सबके, हम इसका जो है पूरी तरह से समर्थन करते हैं। सदन में अयोध्या में बने राम मंदिर पर सरकारी संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विधायक नीरज शर्मा ने भगवान श्री राम, माता सीता, बजरंग बली के नारे लगाए। अनिल विज ने कहा, हम भाग्यशाली हैं, हमारे समय में राम मंदिर बना, इसके लिए आंदोलन हुए और आंदोलन के लिए मैं भी 2 बार जेल गया था। चलिए जयवीर जी प्लीज, हो गया। हाँ। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। मेरी खामोशी की जरा लिहाज रखो और जो आपका जो है लफ्ज बर्दाश्त नहीं होंगे, समझे? हर बात में नुक्स नहीं बताया करते, हर बात में नुक्स नहीं बताया करते, बूंद को समंदर नहीं जताया करते। उड़ना कब आता है पतंग उड़ाने वालों को, शेर को खरगोश आंख नहीं दिखाया करते। वफा याद नहीं, हमें दफा याद नहीं, 2 ही तराने हैं, एक आपको याद नहीं, एक हमें याद नहीं। क्या ये ठीक है या गलत है, मैं आपको पढ़ के सुना दिया, ये बता दे गलत है, खत्म कहानी। आप रखिए, मैं कह रहा हूं तथ्य लाइए। मैं इसका प्रूफ देता हूँ, मैं इसका प्रूफ देता हूँ, मैं इसका प्रूफ देता हूँ। मैं इसका प्रूफ देता हूँ।